बहुत नीची और गिरी हुई सोच है उनकी। कौन खेसारी लाल यादव को पति बोलता था, ये जानते हुए कि खेसारी लाल यादव का शादी हो चुका है? हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये जानते हुए कि खेसारी लाल यादव का बेटा है, ये जानते हुए आप उसके साथ फिजिकल हुए, रिलेशनशिप में गए, तो थूक के कौन चाटा? अब काहे हैं खेसारी लाल यादव के जांग पे बैठने? यानी कि खेसारी लाल यादव के जांग पे काजल राघवानी बैठने आई थी। अरे महाराज, जब फिजिकल हो गई है, रिलेशनशिप में थी, तो काहे नहीं बैठेगी? कि अक्षरा सिंह बेस्ट है या काजल राघवानी, क्या बोलिएगा? अगर एक्टिंग में भी आप मानिएगा, काम में भी मानिएगा, कला में भी मानिएगा, तो अक्षरा सिंह बेस्ट है। काजल राघवानी कौन? काजल राघवानी वो जो एक हीरोइन नहीं थी, उसको हीरोइन बनाया गया। काजल राघवानी वो जिसको गुजरात से लाके भोजपुरी सिखाया गया। काजल राघवानी वो जिसको गायकी भी सिखाई गई भोजपुरी इंडस्ट्री में। काजल राघवानी वो जिसको मौका पे मौका दिया गया। काजल राघवानी वो जिसको भोजपुरी में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ फिल्म हुआ है तो खेसारी लाल यादव के साथ, अंत वो जीरो थी। खेसारी लाल गिरे हुए तुच्छ एक व्यक्ति हैं। हाँ, तो गिरे हुए तुझ व्यक्ति हैं, तो वही खेसारी लाल यादव की जरूरत क्यों थी काजल राघवानी को? जब आप कह रहे हैं खेसारी लाल काजल राघवानी को उंगली पकड़ के फिल्मी जगत में स्टार बनाए हैं, तो क्यों बदनाम कर रही है? जब लंगूर को अंगूर नहीं मिलता है ना, तो वो बोलता है खट्टा है। अरे काजल राघवानी तो पहले से स्टार थी ना, खेसारी लाल के पास आने से पहले स्टार थी। बिल्कुल नहीं, काजल को खेसारी से प्यार था? बिल्कुल प्यार था, बिल्कुल प्यार था। प्यार नहीं था तो एक शादीशुदा व्यक्ति के पास अब क्या करने जाते थे? मतलब आप ही वो वीडियो देखे हैं स्टेज वाला ना, इमोशनल वाला, खेसारी रो दिए थे। हाँ, जब ब्रेकअप हुआ था उस समय तो हो भी किया था। काजल से खेसारी को ब्रेकअप हुआ था। कलकत्ता में स्टेज से हुआ था, और उसी समय स्टेज पे गाना, गजली वाला गाना रो दिए। भोजपुरी जगत में खेसारी लाल के साथ लंबे समय तक काम करने वाली काजल राघवानी आज कहती है कि हम खेसारी लाल के साथ कभी काम नहीं करेंगे। पैदा हुए थे तभी का डिफेंडर में वो पैर रख दिए। बहुत सारे सवाल है। हमारे साथ बीरू किशन जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, सिंगर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। काजल राघवानी का इंटरव्यू देखे हैं? पूरा देखे हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा। अब बोलने वाले लोगों को सुनना भी तो जरूरी है ना, और खेसारी पर बोले ना सुने, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। खेसारी लाल पैदा हुए तभी क्या डिफेंडर में बैठ गए? खेसारी लाल यादव पैदा हुए तो डिफेंडर में नहीं बैठे, लेकिन वो अपने मेहनत पे, जो व्यक्ति जीरो था, जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास साइकिल तक नहीं थी, जिसके पास वो बोलते हैं कि हम दूसरे का कपड़ा लेके पहने हैं, वो इतना मेहनत करके अगर डिफेंडर पे बैठ रहा है तो बड़ी बात है। लेकिन आपके पास तो सब चीज था, आपके अनुसार आपके पिताजी के पास सब कुछ था, तो आपको काहे यादव का जरूरत पड़ा? आप काहे आए यादव समाज की गोद में बैठने? अब काहे आए खेसारी लाल यादव के जांग पे बैठने? यानी कि खेसारी लाल यादव के जांग पे काजल राघवानी बैठने आई थी। अरे महाराज, जब फिजिकल हो गई है, रिलेशनशिप में थी, तो काहे नहीं बैठेगी? काजल राघवानी कौन? काजल राघवानी वो जो एक हीरोइन नहीं थी, उसको हीरोइन बनाया गया। काजल राघवानी वो जिसको गुजरात से लाके भोजपुरी सिखाया गया। काजल राघवानी वो जिसको गायकी भी सिखाई गई भोजपुरी इंडस्ट्री में। काजल राघवानी वो जिसको मौका पे मौका दिया गया। काजल राघवानी वो जिसको भोजपुरी में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ फिल्म हुआ है तो खेसारी लाल यादव के साथ, अंत वो जीरो थी। तो बोलिए रहे खेसारी लाल के साथ हम काम नहीं करेंगे। अरे अब काम में नहीं थूक के चाटने वाले हैं खेसारी लाल। कामे नहीं दे रहे हैं तो काम करेंगे ना। और थूक के चाटने की जब बात आप बोल दी हैं, तो थूक के कौन चाटा है? जरा बताइए। जब आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आए तो किसकी बदौलत है? कौन आपको लेकर आया गुजरात से? और जब आप आए तो किसके साथ रिलेशनशिप में थे? उसके बाद आप किसके साथ रिलेशनशिप में गए? खेसारी लाल यादव के साथ। फिर जब खेसारी लाल यादव से जब ब्रेकअप हुआ तो फिर आप कहां गए? और फिर खेसारी लाल यादव के पास लाइफ में दोबारा है स्टेज पे। कौन किस कर रहा था? कौन रोमांस कर रहा था? कौन खेसारी लाल यादव को पति बोलता था? ये जानते हुए कि खेसारी लाल यादव का शादी हो चुका है, ये जानते हुए कि खेसारी लाल यादव का बेटा है, ये जानते हुए आप उसके साथ फिजिकल हुए, रिलेशनशिप में गए, तो थूक के कौन चाटा? अरे फिल्म में तो बेटा पति ये सब तो होता रहता है। फिल्म नहीं, पर्दा के पीछे की बात बता रहे हैं हम। पर्दा की बात बता ही नहीं रहे आपको, ये सब पर्दा के पीछे की है। और ये बात उनकी माँ को भी पता है, काजल राघवानी की माँ को। अच्छा, एक सवाल है जादव जी आपसे। सब कुछ आप जानते हैं, खेसारी लाल के साथ काजल राघवानी बहुत लंबे समय तक काम की है। अनबन क्यों शुरू हो गया? अनबन, देखिए सबसे बड़ी बात होता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जो हीरोइन ही है ना, हीरोइन एक हीरो को टारगेट करके अपने पहले बस में रखते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियां ऐसे भी करती है। बस में रखने के बाद उनका डिमांड होता है कि फलाना हीरोइन के तू मत लिया, ब्रेकअप कर लेंगे, उसको मत लीजिएगा, हमको ही काम मिलना चाहिए, हर फिल्म में हम ही नजर आएंगे, हर गानों में हम ही नजर आएंगे, और साथ में आपके साथ जब शूटिंग खत्म हो जाएगा तब बेड पे भी हम ही नजर आएंगे, कोई और नहीं होना चाहिए, आपकी बीवी नहीं होनी चाहिए, हम ही नजर आएंगे। अच्छा, तो कोई कितना दिन बर्दाश्त करेगा? अच्छा, फिल्म का शूटिंग खत्म होने के बाद लास्ट में हीरो हीरोइन बेड पे जाती है क्या भोजपुरी में? सब नहीं, जो रिलेशनशिप में रहते हैं। अब सबको मत बोल दीजिएगा, सबका अपना, हम थोड़ी जानते हैं भाई, आप सबका अपना सबके बारे में थोड़ी पता है। सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना जिंदगी है जो रिलेशनशिप में होती है। और ये हीरो की वजह से नहीं होता, क्योंकि हीरो के पास इतने काम होते हैं ना। हीरोइन को सिर्फ एक्टिंग करना है और आ जाना है। उसके बाद हीरो को एल्बम्स भी करने हैं, गाने भी गाने हैं, मीटिंग्स भी करने हैं, और भी फिल्म साइन करना है, प्लान करना है, लोगों से मिलना है। लेकिन ये शूट किया आ गया, तो ये हीरोइन का डिमांड होता है कि हम तुम्हारे साथ कंटिन्यू बने हैं, तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, तो दूसरे को आने मत देना। लेकिन एक चीज है कि बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं कि काजल राघवानी जो है
खेसारी के साथ रिलेशन में रही है। फिजिकल थी, फिजिकल में रिलेशन छोड़ देना, रिलेशनशिप तो एक होता है कि नॉर्मली आए गए, कंटिन्यू फिजिकल थी, कंटिन्यू ऑन कैमरा बोल रहे हैं। आप उनकी मम्मी से भी पूछ लीजिएगा। अरे भाई हम उनके मम्मी से पूछेंगे, कभी मिलिएगा इंटरव्यू करने के लिए। अब तो मम्मी को लेके घूमती हैं बेचारी, पहले नहीं घूमती थी। माँ बेटी वाला बात मम्मी से थोड़ी पूछा जाता है, मर्यादा भी तो कुछ होता है। माँ को पता है, पता है कि हमारी बेटी शादी नहीं की और शादीशुदा मर्द के साथ रह रही है, तो माँ को समझ में नहीं आता है क्या संस्कार दिए हैं वो, अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं। काजल राघवानी को पूछना चाहिए ना। खेसारी लाल गिरे हुए तुच्छ एक व्यक्ति हैं। हाँ, तो गिरे हुए तुझ व्यक्ति हैं, तो वही खेसारी लाल यादव की जरूरत क्यों थी काजल राघवानी को? क्यों उसी खेसारी लाल यादव के पास जाके आप मालिश करते थे? क्यों उसी खेसारी लाल यादव के पास आप काम मांगने जाते थे? क्यों उसी खेसारी लाल यादव के लिए रोते थे? और क्यों उसी खेसारी लाल यादव को पति बोला करते थे ऑफ कैमरा? बाप रे, खेसारी लाल को काजल राघवानी पति बोलती हाँ, थी। वीडियो है, आपको मिल जाएगा। क्यों बोलते थे? क्यों बोलते थे इनके साथ बहुत अच्छा लगता है, क्यों यही मेरी लाइफ है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरे जहान है, क्यों बोलते थे? और आज तुच्छ हो गए, जब आपको छोड़ दिए, आपसे दूर हो गए, अपने काम पे मेहनत कर रहे हैं, सारी हीरोइंस को मौका दे रहे हैं, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए जी रहे हैं, तो आज तुच्छ हो गए। आप क्या हैं जी? आप तो इतनों के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, फिजिकल रहे हैं, आप तो उनसे ज्यादा है ना। अच्छा, आप भी जादू जी हैं, कहीं खेसारी लाल जादू है इसके चलते तो नहीं बोल रहे ऐसा हैं? कौन बात नहीं है। पवन सिंह के बारे में अक्षय सिंह बोल रही थी, तो हम बोले थे कि अक्षय सिंह क्या है, पवन सिंह गलत है, वो तो हमारे कास्ट के नहीं है। बात जात की नहीं है, बात जमात की है, बात इंडस्ट्री की है। जो कोई भी लड़की आती है और रिलेशनशिप होने की वजह से आप देख लीजिए कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लड़की जब किसी के साथ रिलेशनशिप में रहती है तो दूसरी लड़की को टैलेंटेड होने के बाद भी मौका नहीं मिलता है। और यही लड़की लोग, लड़की ही लड़की का भोजपुरी इंडस्ट्री में दुश्मन है, कोई लड़का नहीं है, कोई हीरो दुश्मन नहीं है लड़की का। यही लोग मौका नहीं देने देते। आपसे अगर हम पूछेंगे कि अक्षरा सिंह बेस्ट है या काजल राघवानी, क्या बोलिएगा? अगर एक्टिंग में भी आप मानिएगा, काम में भी मानिएगा, कला में भी मानिएगा, अक्षरा सिंह बेस्ट है। अक्षरा सिंह, काजल राघवानी नहीं बेस्ट है, लेकिन संस्कार में आप मानिएगा तो दोनों गिरी हुई। अच्छा, अब हम बोलेंगे पवन सिंह बेस्ट है या अक्षरा सिंह, तो क्या बोलिएगा? पवन सिंह नहीं, बराबरी नहीं कर पाएगी पवन सिंह से अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह अलग हुई, पवन सिंह अलग हुई, कहाँ कंपेयर कर लीजिए। लेकिन जादू समाज भड़का हुआ है काजल राघवानी पे कि जो काजल राघवानी को कहां से कहां पहुंचा दिया खेसारी लाल जादू। जादू समाज नहीं, पूरे भोजपुरी समाज भड़का हुआ है, भड़का हुआ है पूरा। किसी भी समाज के हो, आज भड़की हुई है, भड़का हुआ है, क्योंकि काजल राघवानी, वो कहावत नहीं है कि जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद की, वही हरकत। काजल राघवानी जिस थाली में खाई उसी में छेद कर दी। अब सिंपल बात सोचिए ना, जिसके सीने पे अपन सर रख के सोती थी, आज उस सीना को बदनाम कर रही है। जिसके मुस्कान देख के सुबह होता था, जिसके आवाज सुन के उसका नींद खुलता था, आज उसके बारे में बुराई कर रही है, उसके खिलाफ बोल रही है। अरे काजल राघवानी तो पहले से स्टार थी ना, खेसारी लाल के पास आने से पहले स्टार थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली मूवी ट्रक ड्राइवर वो की थी पवन चिंटू के साथ। पहली मूवी ट्रक ड्राइवर में उसको काम दिलवाए थे दिनेश लाल यादव भी, ठीक है। इसमें मेन हीरो में है पवन सिंह, उसके बाद सेकंड लीड में चिंटू है। चिंटू के साथ उसमें इसका अपोजिट दिखाया गया है काजल राघवानी। कहाँ इसका वैल्यू था उस समय? अंजना सिंह का दबदबा था, इसका कोई वैल्यू नहीं था। ये एक भी फिल्म दूसरे हीरो के साथ इसका हिट बता दीजिए, नहीं मिलेगा आपको। ओनली खेसारी लाल। तो खेसारी लाल को काजल राघवानी बदनाम क्यों कर रही है? जब आपके अनुसार, जब आप कह रहे हैं कि खेसारी लाल काजल राघवानी को उंगली पकड़ के फिल्मी जगत में स्टार बनाए हैं, तो क्यों बदनाम कर रही है? जब लंगूर को अंगूर नहीं मिलता है ना, तो वो बोलता है खट्टा है। खेसारी लाल यादव वैल्यू नहीं देते हैं, काम नहीं देते। माने खेसारी लाल काजल राघवानी को वैल्यू नहीं देते हैं आप? कोई वैल्यू नहीं। ऐसे चरित्र रखिएगा, 10 गो के साथ जाइएगा, 10 गो के साथ रिलेशनशिप में रहिएगा, तो काहे का वैल्यू? काजल राघवानी 10 गो के साथ रिलेशनशिप में रहती है, सबको पता है। अभी बिना रिलेशनशिप के है, अभी भी लव मैरिज बोलिए ना उसी इंटरव्यू में कि 2 साल बाद लव मैरिज करेंगे। काहे नहीं बोली कि अरेंज मैरिज करेंगे, मेरे मम्मी पापा कराएंगे तो हम करेंगे, लव मैरिज करेंगे। मतलब अभी भी लव में है। अरे उसका तो पर्सनल लाइफ है ना भाई। तो भाई कितना के साथ लव कीजिएगा भाई? कितना बार प्यार होता है? प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार पूजा है, प्यार पवित्र है, प्यार ईश्वर है, प्यार देवता है। अब प्यार को ऐसे बदनाम कीजिएगा, 6 महीना साल भर इनके साथ, 6 महीना साल भर उनके साथ, 6 महीना साल भर उनके साथ। यानी काजल को खेसारी से प्यार था? बिल्कुल प्यार था, बिल्कुल प्यार था। प्यार नहीं था तो एक शादीशुदा व्यक्ति के पास अब क्या करने जाते थे? क्यों फिजिकल हुए? क्यों रिलेशनशिप में रहे? प्यार नहीं था तो? ऐसा नहीं लगता है कि भोजपुरी में सब गंदा लोग कर दिए एक्टर वगैरह? भोजपुरी में एक्टर नहीं, कुछ लोग हैं जो इसको गंदा कर रहे हैं। काजल राघवानी तो कर रहे हैं कि वही लोग गंदा कर रहे हैं। तो आप काहे खातिर बोलने आ गए जी? जब वो गंदा कर रहे हैं तो आप सफाई कीजिए ना। आप 4 दीवार की बात अब बाहर आके क्यों बोल रहे हैं? कौन क्या किया नहीं किया आप दबा दीजिए। जब बाकी लोग गंदा कर रहे हैं तो आप बचा के रखिए, आप भी तो वही कर रही हैं। मतलब आप ही वो वीडियो देखे हैं स्टेज वाला ना, इमोशनल वाला, खेसारी रो दिए थे। हाँ, जब ब्रेकअप हुआ था उस समय तो हो भी किया था। काजल से खेसारी को ब्रेकअप हुआ था। कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता में स्टेज शो हुआ था और उसी समय स्टेज पे गाना, गजली वाला गाना है, रो दिए। भाई फीलिंग्स है, सिंपल बात है। खेसारी भैया बोलबो की है कि एक डॉगी को भी आप रखिएगा कंटिन्यू और उसके साथ कुछ हो गया, चाहे वो दूर चला जाएगा तो थोड़ा सा। आपके अनुसार खेसारी और काजल के बीच में कुछ चल रहा था? चल नहीं रहा था। क्या था? रिलेशनशिप, फिजिकल। चलिए,
बाकी देखिए बिल्लू किशन जी है और भोजपुरी में हंगामा मचा हुआ है एक काजल रघवानी के बयान पे। खेसारी लाल को क्या क्या बोलती हैं उस बयान के बाद जादू समाज उभर के हुए हैं। भोजपुरी के में जो भी सिंगर वगैरह हैं, गाना जो खेसारी के पसंद लोग करते हैं, वो लोग भी भर के हुए हैं कि काजल रघवानी को कहाँ से कहाँ तक खेसारी लाल पकड़ के उंगली ले गए और काजल रघवानी खेसारी के बाद में ऐसा वर्ड बोल रही हैं। बाकी आप लोग का प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में क्या रहेगा जरूर दीजिएगा।